नमस्कार साथियों, विक्ट्री फाउंडेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत। आरएस 2021 का नोटिफिकेशन विज्ञापन आउट हो चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं आरएस 2021 में आरएस की तैयारी कैसे करें। मैं प्रवीण गोगरवाल आपके अगली 15-20 मिनट में आरएस की परीक्षा कार्यप्रणाली आरएस पीटी की तैयारी कैसे करें। हम जब आरएस का फॉर्म भरते हैं, आरपीएससी आरएस के लिए प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार का आयोजन करवाती है और हर में स्टेज पे पास होने के बाद में अगले स्टेज पे कैंडिडेट जाएगा। तो जब हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के बारे में आरपीएससी ने जो परीक्षा योजनाएं बनाई है उसमें एक पेपर होता है, मतलब आरएसपीटी का एक पेपर होगा और उस पेपर का नाम है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। इस पेपर में 150 सवाल होंगे और ये जो 150 सवाल हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, मतलब आपको जो सवाल दिया गया उसके 4 विकल्प होंगे और उन 4 विकल्प में एक सही विकल्प होगा जिसको आपको चुनना है। सभी सवालों के जो अंक हैं वो समान अंक हैं। टोटल इसके जो मार्क्स हैं वो 200 और इस पेपर को सोल्व करने के लिए आरपीएससी हमें 3 घंटे देती है। इन 3 घंटे में हमें इस पेपर को सोल्व करना है, ओएमआर शीट में गोले भरने हैं, ये 2 काम करने हैं। आरएस प्री के कुछ महत्वपूर्ण एस्पेक्ट से महत्वपूर्ण इश्यूज हैं, उन इश्यूज पे हम बात करते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण इश्यू है वो है इसका नेगेटिव मार्किंग। देखो साथियों, आरएस प्री का मकसद आरएस में सिलेक्शन करना नहीं, कैंडिडेट को छांटना नहीं। मकसद ये है कि जितनी भीड़ है उस भीड़ को कम कैसे करें। मतलब जो वैकेंसी में यदि 100,000 सीट है तो मेंस में इसके वो 15 गुना ही बुलाते हैं, मीन्स 15,000 और फॉर्म भरे जाते हैं करीब करीब 6-7 लाख। उन 6-7 लाख में से 15,000 कैंडिडेट्स को छांटना है। तो उसके लिए आरपीएससी ने किया कि भाई एक नेगेटिव मार्किंग रखते हैं। जो गंभीर कैंडिडेट्स नहीं हैं, जो सिर्फ भीड़ बढ़ाते हैं, उनको कैसे अलग करें, और जो पढ़ने वाले लॉजिकल कैंडिडेट्स हैं उनको कैसे छांटें, उसके लिए नेगेटिव मार्किंग का एस्पेक्ट रखा है। नेगेटिव मार्किंग के लिए तो ये कर रखा कि यदि गलत उत्तर देता है कैंडिडेट, उस गलत उत्तर के लिए पेनल्टी का प्रोविजन है, दंडित करती है आरपीएससी। दंड यह है उस सवाल का 1/3 अंक काट लिए जाते हैं। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं तो यदि 3 सवाल आप सही करते हो और 1 सवाल गलत करते हो, यदि 3 सवाल आपके गलत हो गए तो आरपीएससी आपके 1 सही सवाल को भी हटा देगी। इट मीन्स आपकी जो मेहनत है वो 1 सवाल कम हो गई। इसलिए हमें 150 में से 150 सवाल कभी नहीं करने, ये याद रखना, ठीक है। इसका बेस्ट तरीका यह है कि आपको जितने सवाल आते हैं उतने सवाल अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। और मोटा मोटा यदि आप 100 सवाल अटेम्प्ट करते हैं, ये एक अच्छा आंकड़ा कि आप 100 अटेम्प्ट करते हैं, तो ये संभावना रहती है कि आप अच्छे मार्क्स के साथ में आरएसपीटी को पास कर जाएंगे। एक चीज जरूर देखना, आरएसपीटी के जो मार्क्स हैं वो आपकी फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं।
सिर्फ ये क्वालिफाइंग, लेकिन एक चीज जरूर याद रखना, यदि पीटी में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो एक आपका हौसला बना रहता है, आप मेंस के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहते हैं, विश्वास रहता है, इंटरव्यू के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहते हैं यदि आप मेंस पास करते हैं तो। अब सवाल ये आता है, जब कैंडिडेट फॉर्म भरता है तो होता है क्या है, किसी भी बुक स्टोर पे जाओ, दुकानदार से किताब मांगो, एक की जगह वो 10 किताबें देगा, कंफ्यूजन हो जाएगा क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। और आरपीएससी के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है एग्जाम के ऑर्गेनाइजेशन में। आरपीएससी ये चाहते हैं कि कैंडिडेट लॉजिक हो, उसकी जो सूचनाएं वो सटीक हो और प्रामाणिक हो, पढ़ाई में ये ज्यादा जरूरी। तो उसके लिए हमें पढ़ाई का जो सोर्सेज हैं, आपके जो सोर्सेज हैं उनको ढंग से आपको आइडेंटिफाई करने, सेलेक्ट करने और फिर पढ़ना है। तो ये सबसे अच्छा काम ये करें कि जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं उनको अपना बेस बनाएं। इसमें राजस्थान अध्ययन नाम से किताबें आती है, क्लास 9, 10, 11 और 12, इन 4 किताबों को बहुत ढंग से पढ़ना आपको। राजस्थान का काफी मैटर ये तैयार करके देती है आपको। इसके अलावा हमारा जो भारत से संबंधित जो मुद्दे हैं, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की राज्यव्यवस्था, उसके लिए आप एनसीईआरटी को बेस बनाएं, क्योंकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी की किताबें प्रामाणिक होती हैं, उसमें जो लिखा होता है वो काफी शोध के बाद में लिखा होता है। नहीं तो आजकल आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बहुत सारा मैटर पड़ा होता है, गूगल बाबा पर जाओ बहुत सारा मैटर देगा, लेकिन उसकी प्रामाणिकता कितनी है कोई कुछ नहीं कह सकता। उसके बाद में आरएस की तैयारी में एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट आता है अखबार। हमें आरएस की जब तैयारी करते हैं तो कम से कम 2 अखबार हम जरूर पढ़ें, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का। हिंदी में आप देख सकते हैं राजस्थान पत्रिका या भास्कर, इनमें से जो भी आपको ठीक लगे वो पढ़ें। उसके साथ साथ एक इंग्लिश का पेपर पढ़ें, और इंग्लिश के पेपर को पढ़ने की शुरुआत आप कर सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस से। भाषा इसकी सिंपल है, समझ में आसानी से आ जाता है। अब इसको पढ़ें कैसा? अखबार पे हमें मोटा मोटा 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। जब हम अखबार पढ़ते हैं, पत्रिका पढ़ो, भास्कर पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, जो भी पढ़ो, उसके पढ़ने का तरीका यह है कि वो खबरें पढ़ें जो सामान्य आदमी के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने वाली हो, नंबर 1। नंबर 2, भारत सरकार और राजस्थान सरकार की विकास की जो नीतियां हैं, लोगों के विकास के लिए जो फैसले लिए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ें। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जो खबरें आती है, उसकी विकास के बारे में खबरें आती है, और विकास में अवरोध के बारे में खबरें आती है, या अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न घटक हैं उन घटकों की समस्याओं, समाधान या नीतियों के बारे में खबरें आती है, या विश्व की अर्थव्यवस्था के बारे में खबरें आती हैं, उन खबरों को पढ़ें। भारत का विदेश के साथ जो संबंधों के बारे में खबरें आती हैं, उनको पढ़ें। और इसके साथ साथ खेलकूद के पृष्ठ को पढ़ें। और उसमें क्या पढ़ना आपको, राजस्थान के खिलाड़ी कोई नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे या कॉन्टिनेंटल लेवल पे, मतलब महाद्वीपीय स्तर पे, एशियाड है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, उनके स्तर पे कुछ उपलब्धि हासिल करते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स बनाते हैं, उनके बारे में पढ़ें। राष्ट्रीय जो खेल हैं उनके आयोजन, और जो हमारे खिलाड़ी हैं कुछ रिकॉर्ड्स डेवलप करते हैं,
या नेशनल या इंटरनेशनल जो गेम्स हैं, कंपटीशन है, उसमें कुछ मेडल हासिल करते हैं, उनके बारे में पढ़ें। ठीक है। और इसको पढ़ने का एक अच्छा सा तरीका ये है कि आप एक रजिस्टर मेंटेन करें और जिस दिन की आप अखबार पढ़ते हैं उस दिन की डेट उस पर डालें और जो महत्वपूर्ण खबरें उसको बिंदुवार उस रजिस्टर में लिखते जाएं। तो हर दिन का ये करीब 2 या 3 पेज का आपका लेखन होगा। हर दिन लिखें, कोई चूके नहीं किसी भी दिनांक को। यदि किसी दिनांक को आप चूक जाए तो दूसरे दिन उसको लिख लें, लेकिन छोड़े नहीं किसी अखबार को। आप जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होता तब तक आप ये इसी तरीके से लिखते रहते हैं, तो इससे आपको बड़े गजब के फायदे होते हैं। नंबर 1, आपका जो करंट अफेयर्स है बहुत मजबूत हो जाता है, उसकी गजब की आपकी पकड़ हो जाती है। नंबर 2, आपको किसी मैगजीन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 3, आपके पास में जो सूचना होती बड़ी प्रामाणिक होगी, आपका कॉन्फिडेंस आता है। और जब सच मानिए जब कैंडिडेट का करंट अफेयर्स मजबूत हो जाता है तो आपका जो विश्वास है ना और बढ़ जाता है और आपकी सफलता की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके साथ साथ में अखबारों के साथ में एक और काम करें, हर दिन एक हिंदी का पेज लिखें अखबार में से, अखबार के संपादकीय में से। इसी तरह इंग्लिश का एक पेज लिखें, हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए ये मेरी राय है। उसका फायदा यह है कि जब आप मेंस देते हैं और मेंस का जब चौथा पेपर हैंडल करते हैं, जो चौथा पेपर होता है वो सबसे स्कोरिंग होता है। मेंस के जो पहले, दूसरे और तीसरे पेपर में कैंडिडेट्स जो फर्स्ट 100 रैंक्स में, उनके मोटे मोटे मार्क्स 100 के आसपास वेरी करते हैं। लेकिन जो फोर्थ पेपर है उसमें कैंडिडेट के मार्क्स 130, 145 तक आराम से आ जाते हैं। तो आप पीटी के साथ में इस चीज को, टारगेट को लेकर चलेंगे तो आपकी अच्छी रैंक आएगी। ये हमें जरूर करना। इसके साथ साथ आप एक चीज और करें, राजस्थान सरकार की विभिन्न विभागों की वेबसाइट को देखते रहें। उद्योग विभाग की वेबसाइट देखें, ऊर्जा विभाग की वेबसाइट देखें, तो उससे होगा क्या कि राजस्थान सरकार के जो लेटेस्ट डिसीजंस हैं, पॉलिसी डिसीजंस हो या लेटेस्ट स्टेटस हैं, भले एनर्जी प्रोडक्शन के हो या रिको का हो, राजसिको का हो, आरएफसी के मुद्दे हों, यह आपको यहां मिलेंगे और ये बड़े प्रामाणिक होंगे। इसके साथ में आप बीबीसी हिंदी न्यूज़ की वेबसाइट को जरूर दिन में एक बार देख लें। उसमें 2-3 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपकी सोच को बदलते हैं या आपके जो विचार हैं उनका परिमार्जन करते हैं, आपके विचारों को बड़े लॉजिकल बनते हैं। इस पे आर्टिकल्स पढ़ें। ये यदि हम आर्टिकल्स पढ़ाते हैं तो ये आर्टिकल्स आपकी मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में काफी मददगार होंगे। एक चीज जरूर याद रखना, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी जिस दिन से आप फॉर्म भर देते हैं और अपनी तैयारी शुरू करते हैं प्री की, उसी दिन से शुरू हो जाती है। याद रखना, आरएस प्री देने के बाद में या आरएस प्री का रिजल्ट आने के बाद में यदि कोई मेंस की तैयारी करता है तो उसकी सफलता की संभावनाएं काफी कमजोर होती है। ये याद रखना। अच्छी संभावनाएं कि मुझे इस बार आरएस बनना है तो उसके लिए आपकी शुरुआत प्रारंभिक परीक्षा के साथ मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की साथ होनी चाहिए। वो धीरे धीरे होती है, आपकी विचारों का परिमार्जन भी धीरे धीरे होता है। हम सोचें, हम कोशिश करें कि हम 1 या 2 दिन में अपने विचारों को बड़े परिपक्व कर लें, मजबूत कर लें, तार्किक कर लें, प्रोग्रेसिव कर लें, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये संभव नहीं है। तो हमें बीबीसी हिंदी न्यूज को साथ साथ पढ़ते रहें। अब जो आपने पढ़ा उसका एग्जाम लेना बहुत जरूरी होता है। यदि हम उसका टेस्ट नहीं करते हैं कि मैंने जो पढ़ा, मैंने कितना मुझे अब याद है और कितना मैं भूल चुका हूं,
उसका यदि हम टेस्ट नहीं करते हैं तो हमारे जब हम पीटी का एग्जाम देते हैं या मेंस का एग्जाम देते हैं, जब जिस दिन एग्जाम डे होता है या मेंस के एग्जाम डेज होते हैं, उस दिन काफी टेंस होते हैं हम। तो उस तनाव की परिस्थितियों में हम कैसा परफॉर्म करते हैं ये ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज चुनें और उस टेस्ट सीरीज के हर टेस्ट को बड़ी मेहनत के साथ में गंभीरता से दें, उसको ढंग से सॉल्व करें, तभी आपकी तैयारी पूर्णता की तरफ बढ़ती है और आपकी सक्सेस का जो परसेंटेज है, सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। इसके साथ में एक काम और करें कि आरएसपीटी में मेंटल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का पोर्शन है। उसके लिए आप ये कोशिश करें दिन में कम से कम 1 घंटा इस पोर्शन पे दें। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी है जिनका गणित का बैकग्राउंड नहीं रहा, उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पोर्शन काफ़ी स्कोरिंग होता है। तो दिन में 1 घंटा इसको दे दें, ठीक है। और इसके साथ साथ एक काम और करें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, नोट्स। जो भी आप टॉपिक पढ़ें उस टॉपिक के नोट्स खुद के बनाएं, नोट्स संक्षिप्त में बनाएं और बिंदुवार बनाएं। लेकिन दोस्तों ये याद रखना, यदि हम खुद के नोट्स डेवलप करते हैं तो उसका कोई मुकाबला नहीं। और लास्ट बात, आप सिलेबस को पूरा करें। आप जो भी पढ़ें सिलेबस के अनुसार पढ़ें। जिस कमरे में आप पढ़ते हैं, जहां आप टेबल कुर्सी पे बैठते हैं या पलंग पे बैठते हैं, तो उस दीवार के सारे, उस दीवार पर आरएस प्री का, आरएस मेंस का सिलेबस टांग कर रखें और सिलेबस में दिए हुए टॉपिक के अनुसार अपनी तैयारी शुरू करें। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं, कोई भी किताब लाते हैं और इस किताब को शुरुआती पन्ने से लेकर अंतिम पन्ने तक पढ़ डालते हैं, भले ही वो सिलेबस में हो या नहीं हो, सिलेबस देखते ही नहीं। तो सिलेबस जरूर देखें और सिलेबस को देख के ही पढ़ें। सिलेबस से बार आरपीसी सवाल बहुत कम पूछती है, बहुत कम संभावना है कि सवाल पूछे जाए। दूसरा, सिलेबस के हर भाग में से सवाल आने की पूरी संभावना है। तो कोशिश करें सिलेबस को पूरा कवर करने की कोशिश करें। इसी के साथ में मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। मेहनत करें, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आरएस बनना चमत्कार नहीं होता है, आरएस मेहनत का परिणाम होता है। आप जितनी मेहनत करें, आपकी मेहनत की जो प्रोबेबिलिटी है, मेहनत की जो आपकी जो आरएस बनने की संभाव्यता है, बहुत ज़्यादा होगी। ईश्वर से प्रार्थना आपको अच्छे रिजल्ट मिले। विक्ट्री फाउंडेशन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आरएस मेंस की और इंटरव्यू की तैयारी आरएस प्री के साथ साथ हम कैसे करें। थैंक यू।